नहीं चलेगा। मांग हमारी पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो। ये तो केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कितना दमन है दामन में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी। मैकेनिकल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसकेएस हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष की बात में हम आज आए हैं सिंचाई विभाग के अंदर। यहाँ मैकेनिकल वर्कर यूनियन नंबर 41 के कर्मचारियों का धरना था। इनकी अपनी विभिन्न मांगे हैं। सिंचाई महकमा जो पूरे हरियाणा की जीवन रेखा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में आज के दिन जो उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर जो रहता है, इसमें सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा योगदान है। और आज वहाँ के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पे हैं, क्योंकि सिंचाई महकमे का आज बहुत बड़ा सवाल है। पिछले काफ़ी लंबे समय से सरसा की जो भाखड़ा की नहरें हैं वो 2 सप्ताह बंद रहती हैं और 1 सप्ताह चलती हैं, जिसके चलते सिरसा जिला के एक बड़े हिस्से में इस बार कॉटन की बिजाई नहीं हो पाई। वहाँ अल्टीमेट्स लोगों ने बरसात के ऊपर गंवार और बाजरे की बिजाई करनी पड़ी। आज हम इन साथियों से मैकेनिकल वर्कर यूनियन के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका किस बात को लेकर धरना था, और ये जो पानी का मसला है इसके ऊपर भी उनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आज आपका धरना किन सवालों को लेकर था और ये इसका अगला स्टेप क्या रहेगा? ऐसे है जी, हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था भाई हमारे विभागों को है ना, सरकार नई रेशनलाइजेशन पॉलिसी लेकर आई है और उसके तहत हमारे बहुत सारे पदों को समाप्त किया जा रहा है। आमतौर पर देखें तो देखो, जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था तो सरकार ने लोगों की सेवा सुरक्षा के लिए ना इन 3 विभागों का निर्माण किया था। जन स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है और बीएनडआर विभाग है। लेकिन उस दौर में कर्मचारी ज़्यादा थे और नहरें वगैरह कम थी। अब नहरों का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है। 14,990 किलोमीटर नहरें हमारे हरियाणा के अंदर हैं और 5500 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बावजूद हमारी अगर हम संख्या की बात करें कर्मचारियों की, 19,682 पोस्ट जो हमारी सैंक्शन पोस्ट है और काफ़ी पद हमारे पहले से खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अब नई रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत है ना, सरकार ने सिंचाई विभाग के 7400 पदों को, 7398 पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है। अच्छा। जबकि पद हमारे बढ़ाए जाने थे, क्योंकि जनता के हिसाब से देखें हम, जो आबादी है और जो नहरों का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन जो ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनका सीधा सीधा ये उद्देश्य है भाई इन विभागों को आहिस्ता आहिस्ता है ना निजीकरण करके हमारे को दे दिया जाए। आज अगर हम बात करें तो जो जल की बात करते हैं, अपना पानी की बात करते हैं, सबसे बड़ा गोरख धंधा बना रखा है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। आज तेल इतना नहीं बिकता जितना पानी बिकता है। तो ये कॉरपोरेट जो घराने हैं, इनका निशाना है सिंचाई विभाग की तरफ। और हमारा अगला स्टेप ये है सर, हम जो 6 सितंबर को है, जो हमारी सिंचाई मंत्री है हरियाणा की श्रुति चौधरी जी, उनके आवास पर हमारा प्रदर्शन है और घेराव है। और 13 सितंबर को हमारा जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा जी हैं, उनके आवास पर प्रदर्शन और घेराव हैं। अगर सरकार हमारे से मिलकर इन जो रेशनलाइजेशन की सिफारिशें हैं उनको लागू नहीं करती है और हमारी कर्मचारियों की बातें मानती है तो ठीक है, अन्यथा हम इसको फिर अपना मान लो मुख्यमंत्री के आवास पर भी लेकर जाने का कार्य कराएंगे। उदय जी, आज एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा। क्या इसके पीछे पानी का कोई मसला है या कर्मचारियों की संख्या निर्भर करती है या कोई और कारण मानते हैं? ऐसे है सर, जो टेल पर पानी पहुँचने का मसला है ना, इसमें कुछ तो कर्मचारी भी कम हैं और सबसे बड़ी बात है सरकार अभी जो कह रही है भाई सबसे पहले जो पानी पे अधिकार है ना वो कॉरपोरेट का है। अच्छा। उसके बाद अगर कोई बचता है पानी तो हम किसानों को देंगे, जबकि आपको पता है हरियाणा जो है कृषि प्रधान देश है और पानी के बगैर खेती संभव नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल अपने जो आका बैठे हैं, इनके जो कॉरपोरेट घराने हैं, उद्योग हैं, उनको पानी देने का काम करती है और हमारे से हमारा पानी छीना जा रहा है। दूसरा सवाल ये कि कर्मचारियों की संख्या घट रही है। अभी हरियाणा में और विशेषकर मैं सिरसा में देखता हूँ कि किसान
अपनी बाराबंदी के लिए विभाग में लगातार चक्कर काटते हैं, ठीक है। उनकी बाराबंदी समय पर क्यों नहीं हो पाती, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सर हमारे अगर बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, बाराबंदी का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो हमारी लगभग सारी पोस्टें ही पटवारियों की खाली पड़ी हैं। अच्छा, और रेवेन्यू क्लर्क हैं उनकी भी खाली पड़ी है। पटवारियों की पोस्टें कितनी हैं? पटवारियों की पोस्ट तो सर एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन अब जो नई रेसलेशन पॉलिसी है उसके तहत है ना, पटवारियों की संख्या और जो रेवेन्यू क्लर्क है उनकी संख्या और कटौती कर दी गई है। बिल्कुल नाम मात्र ही रेवेन्यू क्लर्क इसमें सिफारिश की गई है। तो इसी के चलते किसानों को बाराबंदी समय पर नहीं मिल पाती। बिल्कुल 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 जी, ये बहुत बड़ा स्टाफ की कमी है जी, बिल्कुल स्टाफ की कमी। हाँ जी, तो अभी आप जब मांग कर रहे हो तो क्या पटवारियों की संख्या की भी कोई बात चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पूरे जो डिपार्टमेंट में पद हैं जी, सरकार से यही मांग कर रहे हैं भाई, जिस हिसाब से नहरों का विस्तार हुआ है और टेल पे पहुंचाने की बात है, पानी पहुंचाने की बात है, तो इन पदों को है ना बढ़ाना चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू क्लर्क है, चाहे पटवारी है, चाहे विभाग में बेलदार हैं, कैनाल गार्ड हैं, उन पदों का और बढ़ाना चाहिए, और ये कर रहे हैं कम। उसके विरोध में ही हमारा जो है ये प्रोग्राम तय हुए हैं। तो इसमें कड़ी में हमारे साथ जिला प्रधान रमेश जी भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश। रमेश जी, ये जो प्रदर्शन आपके हो रहे हैं, तो आपके कर्मचारियों में क्या लगता है कि क्या वो इस रैशनलाइजेशन की पॉलिसी के प्रति लड़के इसको बचा पाएंगे, या कोई और अगला स्टेप उठाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? अभी आज हमारा जो प्रदर्शन था अभी कल का और है, उसके बाद देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है। अगर सरकार नहीं जागती है, इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है, तो उसके बाद हमारी सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और उसके बाद पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हमारे रणबीर गंगवा जी, उनके कैंप कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन होगा। अगर उसके बाद भी ये सरकार नहीं जागती है तो हम जन आंदोलन बनाकर इसको सीएम को घराव का कार्य करेंगे। वो जैसे हमारी जो केंद्रीय कमेटी है, जैसा भी वो फैसला लेगी उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और एक बात जो रैशनलाइजेशन को चल रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रैशनलाइजेशन होता क्या है, सरकार क्यों लेके आती है। सबसे बड़ा उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि कार्य का संतुलन बनाना विभागों के अंदर। लेकिन कार्य का संतुलन बनेगा कैसे? वहाँ पे कर्मचारी तो पूरे होने चाहिए। उसमें अगर कर्मचारी पूरे नहीं होते तो सरकार का दायित्व बनता है कि वहाँ पे भर्ती करे। अगर वहाँ पर कर्मचारी सरप्लस हैं तो उनको किसी और डिस्ट्रिक्ट में या विभाग में उनको ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद होती है एफिशिएंसी ऑफ वर्क। वो कैसे होगा? वो भी तो तभी होगा ना जब इनके पास स्टाफ होगा। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन रहता है सरकार के अंदर, जब हर जगह सरप्लस हो जाए तो पदों को ख़त्म करना और जो खर्चा है उसकी कटौती करना। लेकिन सरकार ने तो भिड़ते सबसे पहला लास्ट वाला स्टेप पहले उठा लिया कि पद ख़त्म कर दो और जो कार्य प्राइवेट एचकेएन के साथियों से करवाएंगे, जहां मन करेगा वहां पे उनसे साइन करवाएंगे, और जो वो खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं वो खुद उसके ऊपर डाका डालने की इनकी कोशिश हो रही है। इससे हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ना वो डगमगाएगी। वो कैसे डगमगाएगी? आप देख रहे होंगे जितने भी बेलदार हैं, कनाल गार्ड हैं, ये सारे लगभग रूरल एरिया से आते हैं। तो जो हमारे गाँव की अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं की, तो किसानों और इनकी सिर पे तो चलती है। ये पहले तो किसानों के ऊपर डाका डाल रही थी, अब कर्मचारियों के ऊपर डालना शुरू कर दिया, तो फिर गांव की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? तो फिर पानी चोरी का मसला बड़ा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा जी। ये पीछे ये अपने परमाणु संयंत्र लग रहा है जो गोरखपुर के अंदर, जो वहाँ पर पानी सप्लाई करने की बात चल रही है वो भी हमारी भाखड़ा से चल रही है। तो वो पानी कोई एक्स्ट्रा तो वहाँ पे आने से रहेगा। वो हमारे जो किसानों का हक है, हमारे आम जनों का जो हक है पानी का, वो सरकार मारेगी और वहाँ पे पानी प्रोवाइड करवाएगी। तो सीधा सीधा कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा पहुँचाने की साजिश चल रही है। प्रधान जी, आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और इस बार भाई हरियाणा में एक बड़ा एक सवाल चल रहा है पानी कटौती का मसला, कि नहरों में पानी बहुत कम आ रहा है। आप थोड़ा इधर आइए। नहरों में पानी बहुत कम आ रहा है, लगातार बंदी ज़्यादा चल रही है, पीने का पानी भी पूरा नहीं मिल, कोई बात नहीं, पीने का पूरा पानी नहीं मिल रहा। तो ये पानी की कटौती को आप किस रूप में देखते हैं? बोलिए वैसे बोलिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को, जनसंख्या चैनल आपको चैनल को, आपके दर्शकों को, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 राज्य कमेटी का संगठन सचिव मेरा नाम कृष्ण कुमार चमारखेड़ा, आपके चैनल को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। हाँ जी, आप बोलिए आपका सवाल। ये जो पानी की कटौती चल रही है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सिरसा जिला का पानी लगातार बहुत कम मिल रहा है नहरों में, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा है, ये सिरसा जिले का मसला नहीं, ये सारे हरियाणा का मसला है जी। ये जो पानी की कटौती हुई है, ये पानी की कटौती डंगल डैम से हुई है। नंगल जो डैम है ना, वहाँ पर एक पानी के लिए एक मतलब
अधिकारी बैठते थे। वो जो अधिकारी बैठते थे, वो अधिकारियों को जो टीम बैठती थी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का जो पानी का बंटवारा करती थी, वो मोदी सरकार ने वो टीम ही ख़त्म कर दी है। इसलिए जब भी पानी की मतलब बंटवारे की बारी आती है ना, कई बार तो पानी हद से ज़्यादा आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं मतलब पानी की कमी रह जाए, तो जो पानी का बंटवारा करने वाले अधिकारी होते थे ना, वो अधिकारी उस डैम पर नहीं है। उसकी वजह से कि हमारे जो डैम का जो पानी होता था, वो पानी का मतलब 2 फुट 4 फुट 5 फुट हरियाणा को मिलता था, राजस्थान को मिलता था। इस तरीके से उनका जो बंटवारा था ना, उस वजह से ये डगमगा गया। सरकार अपनी पॉलिसी, अपने नंबर बनाने के चक्कर में होती है, वो हरियाणा हो की सरकार हो, वो पंजाब की सरकार हो। मतलब हरियाणा द्वारा अपना प्रतिनिधि वहाँ ना भेजने के चलते हाँ जी, ये पानी के अंदर संकट आ रहा है। हाँ, हरियाणा नहीं, अधिकारी नहीं हमारे वहाँ। जो पहले हमारे जो अधिकारी होते थे ना, विभाजन का जो काम करते थे, हाँ, विभाजन का जो काम करते थे, वो इसमें डैम पर हमारे अधिकारी नहीं बैठी, वो बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद। निश्चित तौर पे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप जहाँ चीज़ों का फैसला होना है, जहाँ बंटवारा होना है, वहाँ जब आपके अधिकारी प्रॉपर नहीं होंगे तो वो पानी का बंटवारा कैसे होगा, वो सुना कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।